जय श्री राम। हिंदू साम्राज्य दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। छत्रपति महाराज शिवाजी की राज्याभिषेक को हम हिंदू साम्राज्य दिवस मनाते हैं, जिसके अवसर पर आज हमारे बीच उनकी जीवनी और उनकी जीवनशैली पर प्रकाश डालने के लिए दुर्ग विभाग के विभाग प्रचारक माननीय श्री कमल राठौर जी आपसे सम्मुख होंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगा कमल जी से कि वे अपने उद्बोधन आपको लाभ पहुँचाएँ। माननीय कमल राठौर जी, विभाग प्रचारक दुर्ग। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। माँ भारती के चरणों में सत सत नमन और समाज के सामाजिक कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक बंधुओं, आप सबको हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विश्वव्यापी संगठन है। संघ में 6 उत्सव मनाए जाते हैं। उन 6 उत्सवों में एक उत्सव हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव भी आता है। संघ उत्सव क्यों मनाता है, ये सोचने का विषय है। हमारे हिंदू समाज में ही 12 माह ऐसे कुछ न कुछ उत्सव नित्य प्रति चलते रहते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उत्सवों हैं जिनकी उद्देश्य कहीं न कहीं थोड़े बहुत धूमिल होने लगते हैं। उन उद्देश्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, बीच बीच में याद दिलाने के लिए ऐसे उत्सवों का संघ ने अपने में 6 उत्सव शामिल किया है। उस 6 उत्सव में एक हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव है, जिस निमित्त आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। इस हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव का नाम से स्पष्ट है, यह हमको हमारे इतिहास के पन्नों की तरफ ध्यान आकर्षण करता है। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव हमको क्यों मनाना पड़ रहा है, ये बड़ी सोचने का विषय है। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में 800 वर्षों से मुसलमान, मुगल आक्रांता, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेजों ने अनेक आक्रमण किए। करीब 800 वर्ष मुगलों ने आक्रमण किया और 200 साल अंग्रेजों ने हमारे देश में अनेक प्रकार के राज्य करने का प्रयास किए। कई बार बोलते हैं कि हम 1000 साल गुलाम रहे। वास्तव में हम 1000 साल गुलाम नहीं रहे, संघर्षरत रहे। ऐसे संघर्ष की बेला में मुगल आक्रांता भारत में आ गए थे और 700 वर्ष व्यतीत हो चुका था। यानी कहे तो मुगल आक्रांता भारत देश में, भारतवर्ष में अपना पैर पसार चुका था और अपने जड़े हमारे राजवाड़ों, हमारे नीचे स्तर के गांव-गांव तक अपने जड़े जमा चुके थे मुगल आक्रांताएं और उनकी राज्य शासन और सल्तनत व्यवस्था। हम जानते हैं कि उस काल में हमारे ऐसे अनेकों समाज के बीच में घटनाएं हुआ, चाहे पद्मिनी की जौहर कहें, चाहे रामकृष्ण के जन्म स्थल की विध्वंस कहें, चाहे ऐसे हजारों मंदिरों को तोड़ के गुम्बज के रूप में मस्जिद बनाया गया। गाय काटना तो एक सामान्य बात हो गई थी और उनके जड़ें इतनी जम गई थी नीचे कि जजिया कर के रूप में उन्होंने कर लिया करता था। स्त्रियों के सील भंग करना ये सामान्य विषय हो गया था। यानी हमारे संस्कृति पर इतने प्रहार हुए कि हम
हिंदू कहना अपने आप को भूल गए थे। ऐसे विकट काल परिस्थिति में बीच बीच में ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। ऐसे भक्ति काल जब चल रहा था, जिस समय हमारे साधु संतों ने इस धरा पर संस्कृति को बचाए रखने के लिए भक्ति काल की बेला की शुरुआत किए थे, उसी दौरान 16वीं शताब्दी के आसपास हिंदू साम्राज्य की स्थापना होती है। इस हिंदू साम्राज्य की स्थापना एक मराठा साम्राज्य से शुरुआत होती है। मराठा साम्राज्य कहें तो महाराष्ट्र के कुछ गढ़ों से शुरुआत होती है ये, और बाद में पूरे भारतवर्ष में एक विस्तार लेती है और हीन भाव से ग्रसित ऐसे सभी कार्यकर्ताओं में नए उत्साह, नए शौर्य का भाव, नए ऊर्जा के साथ प्रवाह करती है। यह समय है शिवनेरी के सौभाग्य का। महाराष्ट्र के शिवनेरी में, शिवनेरी के जो किला है उसका सौभाग्य का विषय है। इस समय भारत में दिल्ली सल्तनत, निजाम शाही और बीजापुर में आदिल शाही शासन चलते रहता है। हम जानते हैं कि आदिल शाही शासन बीजापुर में, उसका प्रभाव पूरे दक्षिण में, पूर्व में रहता है, और इस आदिल शाही शासन के बीच में हमारे भारत के ही अनेक सूरवीर सूरमे उनके ही सल्तनत के नीचे अपने क्षमताओं को दबाए हुए, उनके शासन के गुलामियत स्वीकार किए हुए और उनके ही नियम कानूनों को हमारे समाज के ऊपर थोपते हुए ऐसे विपरीत काल में बीजापुर के सुल्तान के दरबार में अनेकों सेनापति के बीच में एक श्रेष्ठ सेनापति शाहजी भोसले रहते हैं। इस शाहजी के भोसले एक सेनापति होने के कारण सुल्तान के अनेक क्रियाकलापों पे सहयोग प्रदान करना, उनके पूरा कानूनी व्यवस्था में हस्तक्षेप रहता है उनका, लेकिन उनमें उनके अंदर कहीं ना कहीं देश भक्ति का भाव, हिंदुत्व का भक्ति का भाव उनके अंदर विद्यमान रहता है। और जब वो शिवनेरी में निवास करते हैं तो वो शिवनेरी के सौभाग्य का विषय है कि शाहजी भोसले और माता जीजाबाई दोनों के बीच में 19 फरवरी 1630 में एक नवजात वीर योद्धा, वीर पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम शिवा रहता है। आगे चलकर उनका नाम छत्रपति वीर शिवाजी के नाम से जाने जाते हैं। यह बालवीर जन्म लेता है और इनका पालन पोषण परिवार में ही होता है। शिवनेरी के किला में तो कहते हैं कि परिवार में सबसे पहला गुरु माता होती है, तो शिवाजी के पहले गुरु माता के रूप में जीजाबाई थी। जीजाबाई बचपन से ही, बाल्यकाल से ही उनको रामायण की, महाभारत की, पुराणों की अनेक वीर कथाएं सुनाया करती थी, ताकि उस आने वाले जो वीर बालक है बड़ा होने के बाद एक स्वतंत्र भारत का, स्वराज्य युक्त भारत का निर्माण कर सके। साथ ही दादोजी कोंडदेव उनको रण कौशल में बाल्यकाल से ही प्रशिक्षण दिया करते थे। हम जानते हैं उसी समय भक्ति काल के दौरान श्री समर्थ गुरु रामदास पूरे अखंड भारत, पूरे भारतवर्ष में उस समय इनके 1100 मठ एवं अखाड़े चलते थे। इन अखाड़ों में हनुमान जी की सुंदरकांड, सुंदर चालीसे और गांव के नौजवानों को वीर व्रत की संकल्पना के साथ शक्ति उपार्जन के लिए व्यायाम और रणनीति में कौशलता के पाठ पढ़ाए जाते थे। ऐसे समर्थ गुरु रामदास के छत्र छाया में, चरण कमल के में शिवा के प्रशिक्षण होते हैं। प्रशिक्षण चलते रहता है। एक दिन ऐसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष होने के पश्चात समर्थ गुरु स्वामी के मन में आता है कि शिवा का परीक्षा लिया जाए। समर्थ गुरु रामदास कुटिया में विश्राम करते रहते हैं। अचानक पेट दर्द है कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पेट दर्द करके चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच में
आश्रम के सभी छात्र विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते हैं। गुरुजी 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 आपको क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे पूछते हैं। कुछ गुरुजी बोलते हैं कि मेरा पेट दर्द दे रहा है, मेरा पेट दर्द दे रहा है। छात्र बोलते हैं इसके इलाज बताओ गुरुजी, इसके इलाज बताओ। तो स्वामी रामदास जी बोलते हैं इसका एक ही इलाज है जो आप लोग नहीं कर सकते। उसी बीच में एक वीर बालक शिवा नाम जिनका रहता है, उन्होंने आगे बढ़कर बोलते हैं गुरुदेव आप बताइए तो इसका उपाय क्या है, आपके लिए मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हो सकता हूँ। और वह वीर बालक को समर्थ गुरु रामदास जी बताते हैं कि मेरे को शेरनी का दूध चाहिए, इसी दूध से ही मेरे पेट का दर्द ठीक होगा। तुरंत शिवा अपने गुरु को प्रणाम करते हुए उनके ही कमंडल को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। एक गुफा, दो गुफा, ऐसे गुफाओं को देखते रहते हैं। एक गुफा में सिंह के बालक खेलते हुए नजर आते हैं। शिवा भी जाके उनके बीच में खेलने लगते हैं। कुछ समय पश्चात उनकी मां शेरनी आती है। शेरनी अचानक अपने बच्चों के बीच में किसी अनजान व्यक्ति को देखकर झपट्टा मारती है और झपट्टा मारते ही शिवा दूर फेंका जाते हैं। शिवाजी तुरंत मातृत्व भाव के भाव लेकर राम की स्थिति में शेरनी की तरफ हाथ जोड़कर बोलते हैं हे माते, मेरे गुरुदेव संकट में हैं, उनके पेट के पीड़े बहुत उमड़े हुए हैं, आपके दूध चाहिए, आपके दूध ले जाना है मुझे, उसके पश्चात मैं फिर से आ जाऊंगा, आप मेरे को भरण पोषण के लिए आप ग्रहण कर लेना, लेकिन एक बार तो दूध ले जाने दीजिए। शेरनी तुरंत भाव को समझती है और समझकर शिवा को जीभ से चाटने लगती है, पुचकारने लगती है। शिवाजी उन बच्चों के बीच में खेलने लगते हैं और मौका पाते ही शेरनी के दूध दूह लेते हैं और कमंडल में लेकर जैसे ही आश्रम की तरफ जाते हैं, उसी दौरान देखते हैं कि गुरुजी शिष्यों के साथ में आश्रम में ही भ्रमण कर रहे हैं। उनको आश्चर्य होता है, गुरुजी का पेट दर्द दे रहा था और अभी भ्रमण कर रहे हैं। जाते हैं गुरुजी के पास कमंडल लेकर और गुरुजी ये दूध आपके पेट दर्द के लिए। तो गुरुजी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं शिवाजी आप इस परीक्षा में पास हो गए, इस वर्ष के परीक्षा में केवल आप बस पास हुए हैं। ऐसे शिवा के मन में गुरुजी के प्रति आदर भाव, आदर श्रद्धा, गुरु भक्ति हमको देखने को मिलती है। एक बार उनके पिता शाहजी शिवाजी को लेकर आदिल शाही दरबार बीजापुर में लेके जाते हैं। दरबार पूरा मंत्रियों से भरा हुआ रहता है और शाहजी भी पहुंचते हैं वीर बालक को लेकर। शाहजी सुल्तान को झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी अपने सीना ताने हुए खड़े रहते हैं ताने खड़े हुए रहते हैं और पिताजी के आग्रह पर भी सुल्तान को प्रणाम नहीं करते। पूछने पर बोलते हैं कि मैं परायों शासनों के सामने कभी झुकता नहीं हूं। ऐसे वो वीर बालक वहां से तुरंत पैर दबाए हुए तुरंत बीच दरबार से वापस आ जाते हैं। ऐसे वीर बालक का एक परिचय होता है। शाहजी मन ही मन दुखी नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, अत्यंत आनंदित और खुशी होते हैं। मेरे पुत्र में इतनी क्षमता तो है कि सुल्तानों के विरोध में खड़ा हो सके और उनकी एक संकल्पना रहती है कि आगे जाके शिवा स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर सके। बाद में शाहजी शिवाजी के लक्षणों को भांपते हुए अपने परिवार को कुशल क्षेम बना रहे, कुशल प्रशिक्षण हो सके, इस दृष्टि से पुणे राज्य के पुराने उनके राजमहल रहता है उसमें तरफ उनको निवास के लिए भेज देते हैं। पुणे राज्य में उनका परिवार चला जाता है। फिर आसपास उनके भ्रमण होते हैं तो उस क्षेत्र में व्याप्त समस्याएं, आसपास के जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित लोगों के दृश्य देखते हैं और संकल्प लेते हैं कि इस पुणे राज्य के जो क्षेत्र में आने वाले एरिया है उसमें हम लोग अपने
स्वतंत्र स्वराज्य की स्थापना करेंगे। और बनगांव के किसानों के बीच में हल जोतने का, कृषि करने का एक शुभारंभ करते हैं। बनगांव के, राजे गांव के, उनके ही कुछ बाल रहते हैं जो उनके मित्र बनते हैं। बाद में उन्हीं मित्रों को उन प्रशिक्षण देके और अपने सेना के रूप में बाल शिवाजी के सेना के रूप में तैयार होते हैं। उस समय में समाज में ऐसी व्यवस्था थी कि कम उम्र में ही लोगों का शादी हो जाया करता था। तो छत्रपति शिवाजी का भी मात्र 10 वर्षों में 1640 में उनकी ब्याह हो जाती है साईं बाई के साथ में। ऐसे राजगढ़ के दरबार, पुणे के राजगढ़ में निवास चलते रहता है। जब आसपास क्षेत्र में ऐसे समस्याओं को जानते हैं और एक अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो उसी बीच में अनेक समस्याएं भी आते हैं। हम समाज के लिए अगर दया भाव दिखाएंगे तो समाज हमारे तरफ अपनी पीड़ा को बताने के लिए जरूर आती है। ऐसे ही रांझे गांव के पाटिल रहते हैं, वो एक किसान के ज़मीन को हड़प लेते हैं, उनके धान वगैरह भी सब कब्जा में कर लेते हैं। तो उसके शिकायत के लिए शिवा के दरबार में उनकी बहन, किसान के बेटी और बेटा आते हैं। उसी बीच में पता चलता है पाटिल को, तो पाटिल उनके परिवार की उस बहन को ही उठा के ले जाते हैं और उसके साथ अनाचार करते हैं। यह शिकायत बाद में उस बनगांव और रांझे गांव के जो बाल मित्र रहते हैं उन्होंने आके शिवा को वास्तविकता, प्रामाणिकता और जो कुछ सिपाही रहते हैं वो सब बताते हैं। शिवा को वास्तविकता जानकारी मिलते ही वो स्वयं पाटिल को अपने दरबार में, 14 वर्ष का उम्र रहता है उस समय शिवा को, और उस 14 वर्ष की कम आयु में उस विषय को समझते हुए न्यायप्रियता इतना उनके अंदर अकाठ था कि प्रजा को न्याय मिलना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए उस पाटिल को, जिससे उनको कर मिलने वाला है, ऐसे पाटिल को स्वयं अपने राज आदेश से उनके दोनों हाथ पैर काट देने के आदेश देते हैं। पूरे आसपास के गढ़ों में यह संदेश बहुत ही प्रभावित संदेश रहता है। राजगढ़ के, पुणे के राजगढ़ के शिवा राजा ने ऐसे आदेश जारी किया है हाथ पैर काटने का। इससे अनेक अत्याचार बंद हो जाते हैं। इन्हीं बाल शिवाजी 14 वर्ष के आयु में कुछ गांव के ऐसे बाल गोपालों को लेके उनको प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद युद्ध कला की नीतियां सिखाते हैं और उसी समय उनकी माता जीजा को जैसे ही पता चलती है कि पाटिल को इन्होंने सजा दिया है तो माता बोलती है कि अरे राजे शिवा, अपने ही गांव घर के इन छोटे गरीब बंधुओं को सजा देने से क्या मतलब? सजा तो उनको देना है जिन्होंने हमारे किलाओं में हरे झंडे गाड़ रखे हैं, हमारे समाज में अत्याचार की नदियां बहा के रखे हैं, ऐसे लोगों को सजा देनी है। शिवा को ध्यान में आता है, माता जीजा उनको इशारा करके बताती है, ये तोरणा का किला उधर देख रहे हो, उस तोरणा के किला में हरे झंडे दिखाई देते हैं, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। शिवाजी उसी समय संकल्प लेते हैं और अपने बाल सिपाहियों के साथ जाकर मेले के दिवस में वहाँ तोरणा देवी की पूजा करके और उस किला को अपने कब्जे में करते हैं और वहाँ भगवा ध्वज, भगवा पताका फहराते हैं। शिवाजी का यह पहला किला विजय रहता है। नाम से ही स्पष्ट है, तोरणा किला, तोरणागढ़। तोरणा शब्द से स्पष्ट है स्वागत, शुभारंभ, शुरुआत, तोरण। ये शिवाजी का पहला ही किला विजय रहता है और ये स्वागत और संदेश का रहता है। शिवाजी के बाल मित्रों के द्वारा और एक अलग ही संदेश, यह छोटे छोटे शिवाजी के कारनामे बीजापुर के सुल्तान के पास जाते रहता है बीच बीच में, और इससे वो घबराने लगते हैं कहीं ये शिवा बाद में मेरे लिए घातक तो ना हो जाए। ऐसे करके शिवा को पकड़ने के लिए बीजापुर के सुल्तान एक कुटिल चाल चलते हैं और कुटिल चाल चल के उनके पिताजी
उन्हीं के दरबार में सेनापति रहते हैं, तो उन्हीं को ही बंदी बना लेते हैं और शिरच्छेद करने का आदेश देते हैं। और साथ में ही वहीं से फतेह खां के साथ हजारों सेना भेज के शिवाजी को उस पहाड़ी चूहा को पकड़ के लाओ मेरे पास, ऐसा आदेश देते हैं। और फतेह खान शिवाजी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज अपने रण कौशल का प्रथम परीक्षा यानी प्रथम अग्नि परीक्षा को देते हैं और पुरंदरगढ़ जो रहता है, पुरंदरगढ़ के राजा को अपने पत्र व्यवहार से इतने प्रभावित करते हैं कि इनके बीजापुर के सुल्तान के विरोध में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पुरंदरगढ़ और शिवा के सेना के मिलकर दोनों फतेह खान को परास्त कर देते हैं। उसी समय संभाजी राव, उनके बड़े भाई, जिनको पकड़ने के लिए फरात खान को भी बीजापुर के सुल्तान ने भेजा रहता है, उधर फरात खान भी परास्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों तरफ से फतेह खान और उधर फरात खान दोनों पराजित होते हैं और संभाजी राव और इधर शिवाजी को विजय प्राप्त होता है। लेकिन अब समस्या है पितृधर्म का। उनके पिताजी उनके बंदीगिरी में बंधे हुए हैं, उनका सिर छेदन होने वाला है। ऐसे समय में शिवाजी को एक उपाय सूझता है। उनकी बाई साईं बाई, उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने बताया ऐसा कोई उपाय निकालिए, बीच का रास्ता निकालिए, ऐसा सलाह देती है। तो शिवाजी को एक उपाय सूझता है और उन्होंने दिल्ली के निजाम शाही शासन को एक आवेदन लिखता है कि बीजापुर के शासन मेरे पिता और हम लोगों को बंदी बना लिया है, आप अगर छुड़वाएंगे तो मैं और मेरे पिताजी पूरा आपके दरबार में आएंगे और आपके कहने के आधार पर हम लोग आगे का काम करेंगे। तो ऐसे दिल्ली के सल्तनत तुरंत निर्णय लेता है और बीजापुर के सल्तनत को तुरंत एक चिट्ठी लिखता है। बीजापुर के सल्तनत पहले से ही भयभीत रहता है कि ये दिल्ली के सल्तनत बहुत प्रभावशाली है, कब चाहे आक्रमण कर दे और मेरे बीजापुर के सल्तनत को अपने हाथों में ले ले। पहले से ही बहुत भयावह डराव रहता है। अपनी परिस्थितियों को भांपते हुए बीजापुर के सुल्तान आदिल शाही सुल्तान और नतमस्तक हो जाते हैं और उसके आदेश को पालन करने के लिए सम्मान रूप से शाहजी भोसले को मुक्त कर देते हैं। और शिवाजी को इस प्रकार प्रथम अग्नि परीक्षा में हम देखते हैं कूटनीति, राजनीति और साहस का परिचय देते हुए विजय प्राप्त होता है। इस प्रकार 1 किला, 2 किला, 3 किला, ऐसे अनेकों किलाएं शिवाजी बारी बारी विजय पताका भगवत ध्वज को साथ में लेके विजय पताका फहराने लगते हैं। इसी दौरान छत्रपति वीर शिवाजी एक युद्ध से जैसे ही युद्ध समाप्त होता है तो कुछ सिपाही उनके सामने एक सुशील कन्या, सुंदर कन्या को शिवाजी के सामने लाते हैं और उनके सेना के जो ये रहते हैं सेनापति लोग, वो लोग बोलते हैं महाराज आपके लिए भेंट में हम एक सुशील कन्या लाए हैं। छत्रपति शिवाजी इतना सुनते ही बहुत क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं और शिवाजी उन लोगों को डांटते हुए बहुत डांटते हैं। और हम देखते हैं कि शिवाजी तुरंत उस सुशील कन्या, सुंदर कन्या की तरफ देखते हुए प्रणाम करते हुए शिवाजी बोलते हैं काश मैं इस सुशील कन्या, सुंदर कन्या के बेटा होता, मैं पुत्र होता तो मैं भी इतना सुंदर होता। और अपने सेनाओं को डांट लगाते हुए तुरंत बोले इनको उचित स्थान पर उचित व्यवस्था के साथ पहुंचाया जाए। इस प्रकार मातृत्व का भाव, मातृवत पर्दा रेशु का जो भाव है शिवा के हृदय में वो दिखाई देता है। और इस प्रकार 28 वर्ष की उम्र में छत्रपति वीर शिवाजी 40 किला करीब विजय फतह कर लेते हैं। वो दूरदृष्टा भी रहते हैं। दूरदृष्टा होने के कारण से उनको ध्यान में रहता है कि पश्चिमी तट, समुद्र तट में अंग्रेजों का
आगमन हो रहा है, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का आगमन हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने युद्ध पोतों का और नौसेना का भी निर्माण करते हैं और कुशल संचालन करते हैं। उधर से अंग्रेज और पुर्तगाल तो प्रवेश कर पाते उनके राज्य में। बाद में इस घटना को देखते हुए बीजापुर के सुल्तान बहुत ही भयभीत होता है और डरा हुआ रहता है और क्रोधित भी होता है। क्रोधित में आके अफजल खान को 25,000 सेना के साथ सिवा को पकड़ के लाने के लिए आदेश देते हैं और अफजल खान तुरंत 25,000 सेना को टुकड़ी को लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जो भी गांव मिलते हैं उन गांवों में गायों को काटना, मंदिरों को तोड़ना, विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते हुए ये खबर छत्रपति शिवाजी के कानों पर पहुंचती है और शिवाजी मन ही मन बहुत चिंतित हो जाते हैं। जीजाबाई भी बहुत चिंतित हो जाती है और चिंतन में डूब जाते हैं, करें तो कैसे करें, 25,000 की सेना लेकर आ रहे हैं। और जब तुलजापुर के तुलजा भवानी के मंदिर को अफजल खान नष्ट करता है तब तो शिवा बहुत ही अंदर अंदर कुंठित होते हैं, गुस्से होते हैं, करें तो करें अब क्या। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी चतुरता दिखाते हुए अफजल खान को जावली के घने जंगलों में प्रतापगढ़ एक रहता है, पहाड़ियों के बीच में एक गढ़ रहता है प्रतापगढ़, उस प्रतापगढ़ में बुलाने के लिए एक चिट्ठी देते हैं कि मैं साझेदारी करने के लिए आपसे प्रतापगढ़ के किले में मिलना चाहता हूं। शिवाजी के पास कुछ सैकड़ों में सैनिक रहते हैं और उसके पास तो हजारों के सैनिक रहते हैं। ऐसे सैनिकों से कैसे मुकाबला करना, ऐसे चतुरता दिखाते हुए प्रतापगढ़ में अफजल खान को बुलाते हैं और पंडाल में दोनों जब मिलते हैं, मिलने से पहले छत्रपति शिवाजी स्नान ध्यान करके सुबह माता जीजाबाई को प्रणाम करते हुए भोलेनाथ जी का, शंकर भगवान का पूजन पाठन करने के बाद उनके पास जो भवानी तलवार रहता है उस भवानी तलवार का भी पूजा करते हैं और पूजा करने के पश्चात जब वो डोम में पंडाल में आते हैं और अफजल निशस्त्र आता है और छत्रपति शिवाजी भी भवानी तलवार के साथ जाते हैं और बगनखा भी रखे रहते हैं। ये हाथ में लगाने का एक अस्त्र होता है बगनखा, ये भी रखे रहते हैं। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो शिवा बोलते हैं, अरे चाचा जी, आप तो मेरे पिताजी के साथ में सेनापति हैं, बीजापुर के सुल्तान के दरबार में दोनों मेरे सेनापति साथ में हैं, तो आप तो मेरे चाचा जी जैसे हैं, मैं आपसे कैसे देश भावना और किस प्रकार की द्रोह नीति कर सकता हूं। तो हम साथ में हैं और मैं आपके सामने समर्पण करता हूं। इस भाव से उनको आदर देते हुए, बातों को बनाते हुए, जैसे ही अफजल खान उनके गले लगते हैं, शिवाजी के गले लगते हैं, शिवाजी अफजल खान के गले लगते हैं। अफजल खान 7 फुट का आदमी, देखने से राक्षस जैसे दिखता है, खूंखार, खतरनाक। अफजल खान के नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे, ऐसा वो सेनापति था। जैसे ही वो 7 फुट का आदमी 4.5 फुट के शिवाजी को अपने भुजाओं में दबाने लगते हैं, शिवाजी को ध्यान में आते हैं कि ये धोखा करने वाले हैं, तुरंत अपने हाथों को बगनखा में लेते हैं और बगनखा को एक प्रहार से ही उनके पेट की अतड़ी पूरा बाहर निकाल देते हैं। शिवाजी अफजल खान के पेट में अपने बगनखा से हाथ मारते हैं और पूरे पेट की अतड़ी निकाल देते हैं। अफजल खान चिल्लाने लगता है, दगा 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 दगा, जोर से चिल्लाने लगता है। उसके सिपाही लोग सब डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी तुरंत अपने भवानी तलवार निकालते हैं और भवानी तलवार से अफजल खान के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। उसी समय फिर पहाड़ी के बीच में उनके सेना आ जाती है, तो उनके जो छत्रपति शिवाजी के कुशल सेनाएं रहते हैं, जो वो पहाड़ी के बीच में पत्थर गिराकर और पत्थरों के सहारा लेकर, पहाड़ियों के सहारा लेकर 25,000 के सेना को गुरिल्ला युद्ध से धराशायी कर देते हैं। और छत्रपति शिवाजी उनके सिर को अपने तलवार में ही खींच के माँ जीजाबाई के सामने भेंट में ले जाती है। ये माँ, ये जो अफजल खान था, क्रूर आक्रांता था, अत्याचारी था, हमारे तुलजा भवानी के मंदिर को इसने ढाया है, इसके सिर में आपके लिए भेंट में आया हूँ। ऐसे शिवाजी इतने पराक्रमी और कुशल चातुर्यता के साथ इस अफजल खान को परास्त करते हैं।
इसी समय अफजल खान के परास्त होते ही बीजापुर के सुल्तान और भी बहुत भयभीत हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उसके पश्चात सिद्धी जौहर को वो 70,000 के सेना लेकर शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजते हैं। शिवाजी पन्हालगढ़ के दुर्ग में उस समय निवास रहते हैं। तो सिद्धी जौहर आके चारों तरफ से 70,000 की सेना से घेर लेता है। बारिश का मौसम रहता है, 1 माह हो गया, 2 माह हो गया। अब करें तो कैसे करें, कैसे निकले इनके घेरा से। इस प्रकार के कोई नीति नहीं सूझ रही थी माता जीजा और शिवाजी को, कोई नीति नहीं सूझ रही थी। निकले तो कैसे निकले इनके चंगुलों से। इसी बीच में शिवाजी को अचानक एक नीति सूझती है और छत्रपति शिवाजी सिद्धी जौहर को एक संधि पत्र लिखते हैं कि हम आपके सामने आत्मसमर्पण करते हैं और आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। उसी समय ये संधि पत्र सुनते ही सिद्धी जौहर और उसके सेना के जो वहां 3 माह से पूरा घेरा लगाए हुए थे, उनके अंदर अचानक एकदम बहुत खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और शाम के समय, संध्या के समय खुशी से आनंदित और रंगलीलियां मनाने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं वो लोग, उनके सेनाएं के सभी सिपाही लोग। इसी बीच में अचानक बारिश होने लगती है और बारिश का फायदा उठाते हुए छत्रपति शिवाजी पन्हालगढ़ के किला से 800 सैनिकों के साथ में अपने परिवार को लेकर, पूरे सेना को लेकर विशालगढ़ की ओर निकल पड़ते हैं। निकलते समय अचानक बादल में एक बिजली तड़कती है। उस बिजली के प्रकाश इतना प्रकाशमान होता है कि छत्रपति शिवाजी के 800 सैनिक को गुप्तचर लोग देख लेते हैं, सिद्धी जौहर गुप्तचर देख लेते हैं। ये खबर सिद्धी जौहर तक पहुंचते तब तक शिवाजी उधर 5 मील दूर पहुंच जाते हैं। फिर भी सिद्धी जौहर अपने सेना को चुस्त दुरुस्त करता है और ऐसे टुकड़ियों के टुकड़ी भेजने लगता है। इसी दौरान शिवाजी के दिमाग में एक उपाय सूझता है। संयोग से उनके ही राज्य में शिवाजी के रूप प्रतिरूप एक शिवाजी जैसे दिखने वाला ही एक और पुरुष था। तो एक पालकी में ऐसे ही उस प्रतिमूर्ति प्रतिरूप व्यक्ति को शिवाजी ने बैठाते हैं अपने वेश में ही, और स्वयं अपने सेनाओं के साथ में जंगलों के घने पतली गलियारी रास्ते से विशालगढ़ की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। इसी बीच में तब तक सिद्धी जौहर के सेना आ जाते हैं और उस प्रतिरूप शिवाजी को पकड़ लेते हैं और अनेक यातनाएं देने के बाद उनको पता चलता है ये तो शिवा नहीं है, ये तो हमारे से छलावा हुआ है, ये शिवा गया कहाँ, शिवाजी किधर भाग गया। और तुरंत वापस जाते हैं, सिद्धी जौहर को बताते हैं और फिर भी सिद्धी जौहर तुरंत और हजारों सेना के साथ उनके पीछे करने के लिए अनेक रास्तों से भेजते हैं। तब बारिश होते रहता है। इस बारिश के रात्रिकालीन बारिश में शिवाजी जाते रहते हैं। तब अचानक घोड़े की आवाज़ पीछे से सुनाई देती है और उस घोड़े की आवाज़ से भनक लग जाता है कि सिद्धी जौहर के सेना हमारे पीछे कर रहे हैं। इस दौरान उनके प्रमुख सेनापति बाजी प्रभु देश पांडे शिवाजी से वार्ता करते हैं कि हे महाराज, आप विशालगढ़ की ओर जाइए और मैं कुछ सेनाओं के साथ यहाँ रुकता हूँ और आने वाले जो सिद्धी जौहर का सेना है उनको रोकने का प्रयास करता हूँ। उस बाजी प्रभु देश पांडे के कथाएं तो बहुत सारे हैं, उनकी पराक्रम की कोई गणना नहीं किया जा सकता। ये गाजापुर के घाटी में ऐसे सिद्धी जौहर और बाजी प्रभु देश पांडे के साथ में रात्रि से लड़ाई चलते रहता है। सुबह हो जाता है, पूरे रात लड़ाई चलता है, सुबह हो जाता है। कैसे युद्ध रही होगी ये गाजापुर के घाटी में। और बताते हैं जब बाजी प्रभु देश पांडे का सुबह वध होता है तो उनके सिर धड़ से अलग हो जाता है, लेकिन दोनों हाथ में तलवार लिए हुए बाजी देश प्रभु पांडे का दोनों हाथ में तलवार लिए हुए और दुश्मनों से लड़ते ही रहते हैं। उनकी इस बलिदान को यादगार करने के लिए उस गाजापुर के घाटी को बाद में पावनडीह के नाम से जाना जाता है और वहां आज भी मेला लगते हैं और उनके बाजी प्रभु देश पांडे के वीर की गाथाएं गाई जाती है। ऐसे विशालगढ़ की ओर चले जाते हैं और विशालगढ़ में पहुंचकर तोपे दागते हैं। तब इधर बाजी प्रभु देश पांडे को संकेत पता चलता है और स्वयं
अपने प्राण त्याग देते हैं और उनको लगता है कि अब महाराज कुशल पहुंच गए हैं वहाँ। इसी दौरान दिल्ली की सल्तनत भी 1 लाख सेना के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजे रहते हैं। शाइस्ता खां को 1 लाख सेना के साथ दिल्ली सल्तनत शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजते हैं और वो लाल किला में, लालगढ़ में, लाल महल में ठहरे रहते हैं। इसी दौरान छत्रपति शिवाजी रणनीति बदलते हुए इस बार वो स्वयं आगे आकर और उस लाल महल के में हमले बोलते हैं और उनके पुराने बाल्यकाल के मित्र बाबा जी थे, उनके सहयोग से लालगढ़ के उस किला में रात में ही कुछ सैकड़ों सिपाहियों को लेकर अचानक हमला करते हैं और शाइस्ता खां जैसे सिपाही के 3 उंगली काट के ले आते हैं। शाइस्ता खां के जैसे 3 उंगली कटता है वो बहुत भयभीत हो जाता है, डर जाता है और वापस चला जाता है अपने पूरा सेना के साथ में। दिल्ली सल्तनत को जैसे पता चलता है शाइस्ता खां हार गया, वापस आ गया, ऐसे निकम्मे सेनापति को वो बाद में बंगाल में भेज देता है और अपने पास में रखने का कोई औचित्य नहीं है ऐसा समझता है। हम बाद में देखते हैं औरंगजेब मिर्जापुर के राजा जयसिंह के साथ में हजारों सेना लेकर शिवा को पकड़ने के लिए फिर से भेजते हैं। इस दौरान छत्रपति शिवाजी अपना बुद्धि कौशल दिखाते हुए, चतुरता दिखाते हुए, धैर्य को दिखाते हुए उन्होंने एक संधि पत्र लिखता है कि हम दिल्ली सल्तनत औरंगजेब के दरबार में हम स्वयं प्रस्तुत होंगे और सल्तनत जो बोलेगा हम वो करेंगे। और वहाँ प्रस्तुत होते हैं, लेकिन प्रस्तुत होने के बाद इन मराठा सरदारों और इनके भुजाओं में इतनी धमनियाँ दौड़ने लगती है कि औरंगजेब के जो सल्तनत को कैसे स्वीकार करे। इनके में रक्त में ही नहीं है, भारतीयों के रक्त में ही नहीं है, मराठा सरदारों के रक्त में नहीं है स्वीकार करने की प्रवृत्ति सुल्तानों की। तो उस दौरान दरबार में ही ये वाद विवाद हो जाते हैं और वाद विवाद के दौरान इनको जेल में बंदी बना दिया जाता है। जेल में बंदी बना दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी और उनके बड़े भाई संभाजी दोनों वहीं बंदी रहते हैं। इसी बीच छत्रपति शिवाजी अपने बीमारी होने का नाटक करते हैं और बीमार रहते हैं। बीमार रहते रहते उनको बताते हैं कि मेरा बीमारी का मुख्य कारण है मैं लोगों को भेंट नहीं दे रहा हूँ, संत जनों को भेंट नहीं दे रहा हूँ, तो राजन से आग्रह है कि मेरे को कुछ भेंट देने के लिए यहाँ अनुमति दिया जाए। तो छत्रपति शिवाजी अपने बुद्धि कौशल दिखाते हुए मिठाई के बड़े बड़े डिब्बे मंगाया करते थे और संतों के लिए भेजा करते थे। एक दिन ऐसा समय आया कि शिवा स्वयं उस मिठाई के डिब्बे में ही एक डिब्बे में संभाजी और एक डिब्बे में स्वयं छत्रपति शिवाजी मिठाई के डिब्बे में ही बैठकर अंदर से जेल के खाने से बाहर आ गए और उनके बताए व्यवस्था के अनुसार घोड़े खड़े थे और घोड़ों के माध्यम से कई 100 मील वहां से रातों रात दौड़ के दक्षिण की ओर चले आए। बीच बीच में स्वामी रामदास के जो बने आश्रम हैं, अखाड़े हैं, मठ हैं, उन मठों का सहारा, वहाँ विश्राम करना, वहाँ भोजन कर उनका सहयोग लेते हुए और ऐसे सैकड़ों मील दक्षिण की ओर चले आए। और औरंगजेब को जैसे ही सुबह पता चलता है कि वह पहाड़ी चूहा जिसको समझता था मैं शिवाजी, वो मेरे ही घर से दांतों तले नाकों तले निकल के भाग गया और मैं देखते ही रह गया। ऐसे शिवाजी के धैर्य का भी एक परिचय होता है और उसके पराक्रम का और कूटनीति का भी परिचय होता है। इस प्रकार शिवाजी के अनेकों लड़ाई लड़े हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रूप से ऐसे ही प्रसंग हैं। हम जानते हैं कि बाद में फिर युद्ध के पश्चात काशी के विद्वान पंडित गागा भट्ट ने शिवाजी की 44 वर्ष की अवस्था यानी 1674 ज्येष्ठ त्रयोदशी के दिन 44 वर्ष की आयु में रायगढ़ के दुर्ग में गागा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करता है और हिंदू स्वराज की स्थापना करते हैं। उसी समय सोने की सिंहासन में छत्रपति शिवाजी को बैठाया जाता है
और उनके सिर में भी सोने का मुकुट छत्र चढ़ाया जाता है। तब से उनके नाम छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाता है। उस दिन से छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे छत्रपति शिवाजी के पराक्रम से, उनकी युद्ध नीति और कौशलता को देखते हुए पुराने ये आदिल शाही, निजाम शाही सब शासन नतमस्तक होते हैं। अंग्रेज शासन भी नतमस्तक होता है। अंग्रेज लोग भी आ जाते हैं उस समय और उनके लिए अनेकों उपहार भेंट करते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि हिंदू स्वराज की स्थापना ज्येष्ठ त्रयोदशी 1674 में छत्रपति जी के राज्याभिषेक के साथ हो जाती है। यह कह सकते हैं कि उन विकट परिस्थिति जब मुगल सल्तनत जमीन पर जमा हुआ रहता है, जड़े जमाए रहते हैं, इस समय हिंदू राजा का स्थापित होना एक नई शुरुआत का विषय था, नई प्रेरणा का विषय था। भारतवर्ष में मुगलों के सल्तनत के बीच में एक हिंदू राजा स्थापित होना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत प्रेरणा वाली बात है। चाहे ये पूरब पश्चिम दक्षिण चारों तरफ कहीं बहुत बड़ा संदेश जाता है। और तब से हिंदू स्वराज की स्थापना होती है और लोगों के अंदर अपने खोए हुए भाव को जगाते हैं और उनके अंदर एक प्रेरणा जगती है। प्रेरणा जगते हुए और क्रांति का लहर वहीं से दौड़ पड़ता है। उसका असर बाद में और आगे भी आता है कि अंग्रेज लोग भी तो आ जाते हैं, लेकिन उनका सल्तनत कितना भारत में जम पाता है, नहीं जम पाता है, हम देखते हैं। कह सकते हैं उस समय शिवाजी के हिंदू स्वराज की स्थापना से उन पूरे भारत में एक नई लहर दौड़ पड़ती है। शिवाजी का मृत्यु 50 वर्षों पूर्ण करने के पश्चात होता है। लेकिन शिवाजी के जो कार्यकाल रहते हैं कुशल शासक के रूप में जाने जाते हैं। कुशल शासक होने के नाते शिवाजी उस समय अनेकों काम अपने बीच में किए रहते हैं। कहते हैं लोग, साहस संबल होता जिनका, धैर्य सारथी होता है, लोक हितैषी बनकर अपने प्राणों को भी खोता है। काल सदा लिखता पृष्ठों पर उनका स्वर्णिम नाम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। तो ऐसे शिवाजी को अनेकों विजय मिलते हैं और उनकी जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना, हिंदू राज्य की स्थापना की संकल्पना पूरा होती है। हम जानते हैं उस समय उनके राज दरबारी भूषण जी कहा करते थे, सिवा न होते तो सुन्नत होती सबकी, सिवा न होते तो सुन्नत होती सबकी, ऐसे उनके महाकवि भूषण कहा करते थे। उस समय छत्रपति शिवाजी अपने कुशल शासन को व्यवस्थित करने के लिए योग्य पदों पर लोगों की नियुक्ति, और जिस समय भारत में अरबी फारसी ये भाषाएं हमारे पैर पसार रहे थे भारतवर्ष में, और हमारी जो मूल भाषा थी वो भाषा नष्ट होते जा रही थी, ऐसे समय में शिवाजी संस्कृत भाषा को पुनः नया जीवन दिया और अपने सल्तनत एरिया में पूरे संस्कृत पाठशालाएं नए खुलवाए। उसमें समर्थ गुरु रामदास जी के माध्यम से उन आश्रमों की संचालन की व्यवस्था दिया गया। हम जानते हैं कि उस समय मुगलों ने पैर पसार लिया था, इसलिए लाखों लाख हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए थे। ऐसे समय में और लाखों लाख हिंदू इस नई किरण से प्रभावित होकर पुनः वापस हिंदू धर्म में आना चाहते थे। इन आने वाले हिंदू बंधुओं को शुद्धिकरण नाम देकर और पुनः फिर हिंदू समाज में सम्मिलित किया गया। प्रजाहित में राज्य आदेश भी समय समय पर जारी किया करते थे। कहते हैं कि शिवाजी के राज्य के समय उनके राज्य में एक भी भिखारी नहीं दिखता था। ये उनके राज्य की आज तक के इतिहास की विशेषता है कि एक भी भिखारी नहीं था। उनके राज्य के समय नौसेनाएं, युद्धपोत ये भारत के लिए एक नई देन था। उस समय उनके शासन में पैरोल की भी व्यवस्था हुआ। पैरोल शब्द पहली बार शिवाजी के राज्यकाल में ही निर्माण हुआ। किलों का निर्माण करना, सज्जित करना, मजबूत करना, ऐसे नाना काम किए। और धर्म के क्षेत्र में रामदास के सहारे से अपने राज्य में भी ऐसे
मठों की संख्या और बढ़ा दिए, अखाड़ों की संख्या और बढ़ा दिए। हर गांव-गांव में मठे और अखाड़े शुरुआत हो गए और हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा, ऐसे कामों को, धर्म के कामों को उन्होंने अपने समय में बढ़ावा दिया। अब हमको लगता है कि उस समय ऐसे विपरीत परिस्थिति था, जिस समय पैर जमाए हुए थे मुगल सल्तनत, ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी का एक नए रूप में और पूरे देश को लोगों को नए प्रेरणा के रूप में सामने आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम अगर आज देखेंगे आज के परिवेश में, तो आज भी हमारे भारत में ऐसे हमारे जो शत्रु हैं वो पैर पसारे हुए हैं। हम आज भी अपने देश के अंदर ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को देखते हैं जो बीच बीच में नारा लगाते रहते हैं, और कुछ लोग उनको नाम दिए हैं अर्बन नक्सलाइट के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारा बाजार है, हमारे बाजार में ऐसे विदेशी वस्तुओं अपने इतने पैर पसारे हुए हैं कि हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते। इस प्रकार हमारे संस्कृति को, हमारे पहनावा को और हमारे अर्थनीति को, हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन कई नीतियों से, कई विषयों से हम आज भी गुलाम हैं। उस समय के परिवेश में शिवाजी ने अनेक उपाय निकाले, ऐसे ही आज के परिवेश में हमें भी अपने कुछ नए रास्ते निकालने पड़ेंगे। नए भारत के निर्माण के लिए नए रास्ते निकालने पड़ेंगे। स्वदेशी शब्द सुनते हैं हम, स्वदेशी शब्द के अंदर ऐसे 5 शब्द आता है। उस 5 शब्द को हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वतंत्र, हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन उसके तंत्र अभी भी लागू नहीं हुए हैं। हम व्यक्ति रूप से आज़ादी महसूस करते हैं, लेकिन उसके तंत्र अभी भी लागू नहीं है। व्यवस्थाएं परिवर्तन का विषय चल रहा है। धीरे धीरे परिस्थिति अनुकूल आते आते व्यवस्थाएं परिवर्तन होगा। स्वराष्ट्र, स्वयं का राष्ट्र तो है, लेकिन आज भी हम देखते हैं, चाहे वो कहते हैं चाइना, चाहे पाकिस्तान, हमारे कुछ हिस्से आज भी अपने कब्जे में किए हुए हैं। फिर क्या स्वराष्ट्र है? अभी भी हमारे स्वराष्ट्र की संकल्पना अधूरी है। तो ऐसे स्वतंत्र है, स्वराष्ट्र है, स्वभाषा है। हम अपने भारत देश में राष्ट्रभाषा हिंदी है, संपर्क भाषा भी हिंदी है, लेकिन हम देखते हैं कोई भी ऑफिस में जाते हैं, कोई भी कार्यालय में जाते हैं, तो हमको अंग्रेजी में ही फॉर्म भरने पड़ते हैं, जबकि हमारे संविधान में लिखा है राष्ट्रभाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी। फिर संपर्क में ऐसे हिंदी शब्द का, हिंदी साहित्य के शब्दों का उपयोग क्यों नहीं होता? उस अंग्रेजी शब्द का उपयोग होता है जिन्होंने हमारे ऊपर गुलाम किया है, राज्य किया है। तो ऐसे स्वभाषा पर भी विचार करना चाहिए। हम स्वयं पूरे अपने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है, अनेक प्रकार के लेटर स्वयं अंग्रेजी में तो हिंदी में तो लिखते हैं, लेकिन दस्तखत अंग्रेजी में कर देते हैं। ये कौन से ज्ञान की, हम कितने ज्ञानवान हैं, कौन सी परिभाषा है? ये सोचने का विषय है। फिर आता है स्वभूषा। स्वभूषा मतलब वेशभूषा। हम स्वयं के अपने देश में बने हुए वेशभूषा का हम वर्ण करते हैं क्या, धारण करते हैं क्या, कि विदेशी जो वेशभूषा है उसको धारण करने लगे हैं? ऐसे हुआ 5वें नंबर में आता है स्वधर्म। तो स्वधर्म मतलब हम अपने स्वयं संस्कृतियों को मान रहे हैं कि विदेशी संस्कृतियों को, अंग्रेजी कैलेंडरों के आधार पर हम उत्सव पर्व मनाना प्रारंभ कर दिए हैं। अनेक ऐसे उत्सव पर्व प्रारंभ हो गया है जो हम विदेशी कैलेंडर के आधार पर हम मनाना प्रारंभ किए हैं। ऐसे हमको स्वधर्म, जो हमारे अनेक साधु संत लोग अपने अनेक रिसर्च के पश्चात 12 माह में नित्य प्रति आने वाले उत्सव पर्वों को मौसम के आधार पर सुनिश्चित किए हैं, ऐसे स्वधर्म को हमको स्वयं पालन करना चाहिए। इस प्रकार स्वदेशी के अंदर स्वतंत्र, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वधर्म का पालन, ऐसे हम 5 प्रकार के विषयों को पालन करेंगे, तब हम स्वदेशी व्यक्ति कहलाएंगे। और हमको आज के परिवेश में लगता है कि इन हमारे बीच में रहने वाले जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए हमको अपने जो निजी है, स्थानीय संस्कृति है, मूल संस्कृति है, उसको प्राथमिकता देना पड़ेगा। ये समय हमारे पास है। उस समय छत्रपति शिवाजी के पास भी उनके
उम्र हम जानते हैं 50 वर्ष की आयु था, उनके पास था। उन्होंने अपने 50 वर्ष की आयु में अपने देश धर्म के लिए विकट परिस्थितियों में भी एक पूरे भारतवर्ष के लिए, सोए हुए समाज के लिए एक नया संदेश देके, नया प्रेरणा देके ज्योतिपुंज के रूप में चले गए। ऐसे ही हमको भी आज हमारे पास समय मिला है और हम अपने इस जीवन के महत्वपूर्ण समय में देश के लिए, समाज के लिए क्या करते हैं, ये हमारे सोचने की और संकल्प लेने की विषय है। मैं छोटे से पंक्ति के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। सबसे बढ़कर शक्ति समय का, सबसे बढ़कर शक्ति समय का आज हमारे पास है। हमें खून से अपने लिखना आज नया इतिहास है। दुश्मन घुस आया भीतर तो, दुश्मन घुस आया भीतर तो क्या होगा घर बार का। आज चुकाना है ऋण हमको भारत माँ के प्यार का, भारत माँ के प्यार का। वंदे मातरम।